गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जयपुर के युवा उद्यमी शिवम पटेल को 10 जुलाई को जयपुर में आयोजित एक समारोह में किसके द्वारा सम्मानित किया गया था। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित किया था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर जयपुर के युवा उद्यमी शिवम पटेल को 10 जुलाई को जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा सम्मानित किया गया था। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई बिजनेस अवार्ड समारोह में शिवम की कंपनी अमृतांजलि आयुर्वेद ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को श्रेष्ठ कंपनी के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मान प्रदान किया था। इस कंपनी के माध्यम से पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप बनाकर स्वयं का उद्योग डालने के लिए किसानों को प्रेरित भी किया जा रहा है। साथ ही साथ अपने उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के लिए, उचित विपणन करवाने के लिए कंपनी को इस स्तर पर सम्मानित किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार तथा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितने लाख रुपए की है। तो राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा जो महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है। पुरस्कार राशि में 5 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है पुरस्कार राशि। वित्तीय वर्ष में आपको बता दें कि 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को पुरस्कार है वो दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस फाइल पर मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा साल 2014 में 50,000 रुपये है वो राशि बढ़ाई गई थी, लेकिन अब 5 गुना इसमें बढ़ोतरी की गई है। अभी तक 210 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें 1985-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब तक कुल 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा 1982-83 से महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए संसद भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ राजस्थान के किस जिले के जाने माने मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास द्वारा तैयार किया गया है। तो ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण व्यास, ये जाने माने मूर्तिकार है। हनुमानगढ़ से इनका संबंध है और इन्होंने ही जो संसद भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ है उसको तैयार करवाया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लक्ष्मण व्यास जो जाने माने मूर्तिकार है, नए संसद भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ इन्होंने ही बनाया है। लक्ष्मण व्यास स्वयं मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर के रहने वाले हैं। लक्ष्मण व्यास ने देश विदेश में 300 से ज़्यादा नामी प्रतिमा ये बना चुके हैं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय से मूर्तिकला में डिग्री धारक है। संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ को मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास के निर्देशन में जयपुर के स्टूडियो शिल्पिक में 40 कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है और इसे बनाने में 5 माह का समय लगा है। अशोक स्तंभ सारनाथ में राजा अशोक के बनवाए गए स्तंभ का प्रतिरूप है। इसमें 4 शेर वर्ताकार रूप में एक साथ खड़े हैं। इन शेरों को एक साथ एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और धर्म चक्र भी इसमें दिखाया गया है। देश का सबसे बड़ा अशोक स्तंभ है ये। अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा और 16,000 किलोग्राम का है। ये उच्च शुद्धता वाले कांस्य से बना है और अशोक स्तंभ को सहारा देने के लिए 6,500 किलोग्राम का स्टील का स्ट्रक्चर भी बनाया गया। तो हाल ही में पीएम मोदी द्वारा इसका शिलान्यास उद्घाटन किया गया था। अशोक स्तंभ जो 6.5 मीटर ऊंचा और 16,000 किलोग्राम इसका वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खान विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय खनिज विकास पुरस्कार से नवाजा गया है। तो राजस्थान के खान विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को माइनर मिनरल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
12 जुलाई को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में केंद्रीय संसदीय मामलात, कोल एवं माइंस मंत्री राजस्थान के माइंस विभाग को द्वितीय पुरस्कार है वो इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। ये द्वितीय खनिज विकास पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों ये पुरस्कार दिया गया था और इसमें 3.60 करोड़ रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। राजस्थान खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के द्वारा ये पुरस्कार है वो राजस्थान की तरफ से ग्रहण किया गया था। भारत सरकार के खनिज मंत्रालय द्वारा माइनर मिनरल के क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार में जो खनिज खोज, खनिज प्लाट तैयार करने और उसका ऑक्शन और खनन की गतिविधियों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। साल 2021-22 में वित्तीय वर्ष में तकरीबन 6,395 करोड़ 15 लाख रुपए का राजस्व संग्रहण कर नया रिकॉर्ड है वो राजस्थान खान विभाग द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से किस जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र के तहत एक फुटबॉल और तीरंदाजी मैदान का निर्माण किया जाएगा? तो बांसवाड़ा में इस फुटबॉल और तीरंदाजी मैदान का निर्माण किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बांसवाड़ा में जो केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से बांसवाड़ा जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र के तहत अबापुरा में 5 करोड़ रुपए की लागत से 11,000 वर्ग मीटर में एक फुटबॉल और तीरंदाजी मैदान का निर्माण है वो इसमें किया जाएगा। और साथ ही साथ बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग ने जिले के अंबापुरा में स्थित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डाबरीमल में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान बनाने का प्रस्ताव है वो भेजा है। इसमें 1000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी और इसके लिए शेड, सौंदर्य प्रसाधन, खेल कूद का सामान खरीदने के अलावा कई अन्य निर्माण इसमें करवाए जाएंगे। साथ ही साथ देश में खेलों को बढ़ावा देने और विकास के लिए लगभग 20 क्षेत्रीय खेल प्राधिकरण केंद्रों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने पशु चिकित्सा के जो वेटरनरी के इंटर्न छात्रों को महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशु चिकित्सा वेटरनरी के इंटर्न छात्रों को देय वजीफे यानी स्टाइपेंड पर आयुर्वेद एवं मेडिकल इंटर्न छात्रों के समान ही महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। अब इंटर्न विद्यार्थियों को वजीफे के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी मिलने के बाद अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को भी स्टाइपेंड के साथ महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2022 से है वो मिलना शुरू हो जाएगा, मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट में भी घोषणा की थी, जिसमें इसके अनुरूप वेटरनरी इंटर्न छात्रों को दे स्टाइपेंड 3500 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किए गए थे और आदेश है वो पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश भर में एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान दिया गया था? तो ये करौली इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में देश भर में एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान के करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल DP श्रीवास्तव ने करौली जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा करौली जिला कलेक्टर को इसमें सम्मानित भी किया गया था। राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत इसमें चुना गया था, जिसमें करौली ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की मोनिका ने इसमें कांस्य पदक जीता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर के करमीसर की निवासी मोनिका जाट पुत्री धर्माराम जाट ने भारत को साइकिलिंग में पहला कांस्य पदक दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली में आयोजित की गई 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में मोनिका ने भारतीय टीम की ओर से साइकिलिंग की 4 किलोमीटर पर शूट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मोनिका ने देश को कांस्य पदक दिलाया था और नाम रोशन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो जैसलमेर में इस पावर प्लांट की स्थापना की गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर में देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जिसमें उत्पादन कार्य 28 मई 2022 को प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को साई कंपनी है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर की ओर से लगाए गए। इसमें अडानी हाइब्रिड एनर्जी प्लांट को बिजली का उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है और 28 मई को इसका उत्पादन कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इस प्लांट से बनने वाली बिजली को बेचने के लिए जो 25 साल के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ कंपनी के द्वारा 2.69 किलो प्रति किलोवाट की शुल्क दर से बिजली खरीद के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन में आयोजित की गई एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने मनामा बहरीन में आयोजित की गई एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक सहित टोटल 22 पदक इस प्रतियोगिता में जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल है। इसके अलावा 4 स्वर्ण पदकों के अलावा भारत ने इस आयोजन में 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल 22 पदकों में महिला टीम ने प्रियंका आरजू और अंतरिम के माध्यम से इसमें 3 स्वर्ण पदक सहित 10 पदक जीते हैं। महिला टीम की अगर बात की जाए, फ्री स्टाइल पहलवान सुजीत ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो ब्रजेंद्र के सिंगल का निधन हुआ है, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपके लिए इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इनको भारत में इंटरनेट का जनक माना जाता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंगल का 9 जुलाई 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। सिंगल ने 1991 में बीएसएनएल का कार्यभार संभालने के लिए उपग्रह संचार कंपनी इनमारसेट को छोड़ दिया था। इसके अलावा उनकी देखरेख में बीएसएनएल ने भारत की इंटरनेट सेवा शुरू की थी और अपनी तत्कालीन सबसे बड़ी वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद जारी की थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में 22 से लेकर 24 जुलाई तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, 22 से लेकर 24 जुलाई तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।